गाजीपुर को माना जाता है अंसारी परिवार का गढ़। उस गाजीपुर में खूब दहाड़े भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। माफियाओं को ललकारते ललकारते छलका योगी का दर्द। क्या इस बार जनता मानेगी योगी की बात और देगी साथ? गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, एक से बढ़कर एक दिग्गज माफियाओं, गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। और बात जब यूपी के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई की आती है, तो सबसे पहले कोई नाम आता है तो वो है मुख्तार अंसारी का, जिन्हें कभी पूर्वांचल का बाहुबली नेता माना जाता था। मगर आज योगी राज में वो भी जेल की सलाखों के पीछे है और शुक्रवार को उनके गढ़ में थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने माफियाओं को ललकारने के साथ ही ऐसी बात बोल दी जिसमें बीजेपी का दर्द नजर आ रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर को माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। मऊ जिले के साथ साथ गाजीपुर जिले पर भी अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी गाजीपुर सीट हार गई थी। यहां तक कि पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी योगी लहर के बावजूद गाजीपुर जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। जिले की 7 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि शुक्रवार को जब मुख्तार अंसारी परिवार के गढ़ गाजीपुर में कदम रखा तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने महर्षि विश्वामित्र का नाम लेकर माफियाओं को जमकर ललकारा और क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। जब संत तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करते हैं, राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का माध्यम क्या है, उस समय एक पंक्ति हम सबके सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को ललकारने के बाद जिला गाजीपुर की जनता को झकझोरने का काम किया और उन्हें याद दिलाया कि गाजीपुर की जनता ने भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार और योगी सरकार ने विकास की योजनाओं को जिले में लाने में कोई भेदभाव नहीं किया। इसी बात की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने गाजीपुर की जनता से कहा कि हमें गाजीपुर में भले ही चुनाव में सफलता न मिली हो, लेकिन विकास गाजीपुर से दूर नहीं है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को केंद्र बिंदु बनाया है आपके गाजीपुर जिले को, और आपका आह्वान करूंगा। आपने डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है। हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सके। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे आह्वान करने के लिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में जिला गाजीपुर की जनता से बीजेपी को जिताने की अपील इसलिए की है क्योंकि बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में करारी हार मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में बीजेपी ने जिला गाजीपुर लोकसभा सीट से मनोज सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर उतारा था और उनके सामने थे बीएसपी उम्मीदवार और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जिन्होंने बीजेपी को हराकर ये सीट बीएसपी के खाते में डाल दी। इस हार के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी गाजीपुर में लोकसभा चुनाव हार गई, जिसके बाद अब बीजेपी की उम्मीद साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर थी और गाजीपुर जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा।
ये सोचकर कि कम से कम योगी के काम के दम पर बीजेपी 1-2 सीट तो जीत ही जाएगी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो गाजीपुर जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इस जिले में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। 7 सीटों में से 5 पर जहां सपा ने जीत हासिल की तो वहीं 2 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया और आज वो योगी सरकार के करीब नजर आ रहे हैं। बहरहाल गाजीपुर की जंग में लगातार मात खा रही बीजेपी क्या इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर अंसारी परिवार को हराकर भगवा लहरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था, यानी अब यात्रा के साथ साथ जल मार्ग का यहां के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली चमकती हुई दिखाई दे। ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस क्रम को निरंतरता दे सकें, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहां पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को केंद्र बिंदु बनाया है आपके गाजीपुर जिले को, और आपका आह्वान करूंगा, आपने डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है, हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़ करके कार्य कर सकें। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा।